वे देखने में बेशक सीधे साधे भीमकाय जंतु लगें, लेकिन ग्रामीण जिम्बाब्वे के बहुत से लोग उन्हें अपने प्रियजनों के कातिल के रूप में जानते हैं। दूसरे देशों से उलट जिम्बाब्वे में हाथियों की आबादी का विस्फोट हो रहा है। इसकी एक वजह है संरक्षण की कामयाब कोशिशें, लेकिन इस कामयाबी ने इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव पैदा कर दिया है। इलाकाई वर्चस्व के विवाद की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। सूखे वाले महीनों के दौरान हाथी पानी और खाने की तलाश में निकलते हैं। इस दौरान अपने रास्ते में आने वाले लोगों पर वे हमला कर देते हैं। मई के शुरू में हाथी के एक हमले में मारी गई 60 साल की बियाट्रिस चिगवेंजेर यहीं पर दफनाई गई थीं। उनके भाई कहते हैं कि बहन अपनी ज्वार की फसल काट रही थी, तभी एक हाथी ने उन्हें मार डाला। बहन की मौत का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मैं अब भी दर्द में हूँ। बेशक हाथी जैसे जंगली जानवर देश के लिए खजाना हैं, लेकिन वे जब लोगों को मारते हैं तो हम उन्हें अब खतरे की तरह भी देखने लगे हैं। काफू जुर्वा को इन खेतों में काम करने से अब डर लगने लगा है। यहीं उनकी बहन मारी गई थी। उनके जैसे ग्रामीण किसान अपनी बेशकीमती फसल गंवा रहे हैं। ये मुख्य तौर पर एक सूखा इलाका है जहां इस जैसी अनाज की छोटी फसलें बढ़िया उग जाती हैं, लेकिन हाथियों जैसे जंगली जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा अब कड़ी हो गई है, जो यहां इन फसलों को बर्बाद करने आते रहते हैं। एक निजी सफारी कंपनी के इन रेंजरों ने हाथियों के हमलों के दौरान मदद की कोशिश की, लेकिन उन पर पहले ही काफी भार है। आधे मौकों पर तो उन्हें घटनास्थल पर पहुंचने में देर हो जाती है, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मदद मांगने वाली बहुत सारी कॉल आती है हमारे पास। क्या करें? पिछले 2 महीने में हमारे पास 30 से ज़्यादा फ़ोन आए, जिनमें हमारे इलाके के आसपास टकराव और हमलों की चेतावनी मिली थी। जिम्बाब्वे के पार्क और वन्य जीव प्राधिकरण का कहना है कि समस्या से निपटने के लिए उसके पास जरूरी संसाधन नहीं हैं। हाथियों को कम आबादी वाले इलाकों में भेजने की कोशिशें महंगी हैं। अच्छा समाधान तो यही है कि हमारे पास जहाँ ज़्यादा जानवर है वहाँ उन्हें कम किया जाए और जहाँ कम है वहाँ बसा दिया जाए। लेकिन पार्कों के पास रहने वाले इन समुदायों के पास इंसानों और जानवरों के टकराव को रोकने का कोई तात्कालिक समाधान नहीं है। हाथियों की संख्या कम करने पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और हाथी दांत के व्यापार का अर्थ है कि देश बड़े पैमाने पर उन्हें हटा नहीं सकता। लिहाजा जिम्बाब्वे में हाथियों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है।